फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, आज किसानों का आंदोलन हुआ और भी तेज। जी 7 तारीख के दिन से ट्रैक्टर मार्च यानी कि दिल्ली की चढ़ाई की जाएगी। फिर कोई भी सामने आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा किसानों के आंसू बह रहे हैं लेकिन ये गूंगी अंधी बहरी सरकार नहीं देख रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल हिलेंगे नहीं यहां से। जी अब हम ये फैसला लेते हैं कि हम हर छोटे बड़े रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। अब नहीं सोचा जाएगा एक भी बार सरकार के बारे में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दो तो अब हिंदू परिषद के 30 लोगों को गिरफ्तार। जी झारखंड से हेमंत सोरेन ने भाजपाई और हिंदू परिषद के लोगों को बड़ा झटका दिया है। 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत बोले, कहा हम सरकार के बारे में सोच रहे थे लेकिन सरकार हमारे बारे में नहीं। फिलहाल सभी रास्तों को बंद किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आप लोग बता दें दोस्तों, एक और बड़ा ऐलान कर दिया राकेश टिकैत ने कि फिलहाल हम जैसे कोरोना की वैक्सीन दवाई ढूंढी है सरकार ने, अब हम उनको ये दवाई देंगे। जी यानी कि इस काले कानून की दवाई किसान देगा मोदी सरकार को जब भी आराम मिलेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी मोदी भक्त रजत शर्मा एक बार फिर से हुआ बेनकाब, फैला रहा था झूठ। जी हाँ दोस्तों, अलर्ट न्यूज ने खोल कर रख दी पोल। कहा 190 देशों ने हमारे यहां पर बनी हुई वैक्सीन को 190 देशों ने बुक किया, जिसके बाद रजत शर्मा का यह दावा झूठा साबित हुआ। लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी तो विपक्ष ने साधा निशाना। कहा मोदी सरकार अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहती है। जी तभी तो इस तरीके के प्रोजेक्टों को चालू कर रही है। आज देश में दोस्तों लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विस्ता की, सोच लीजिए, अब आप इजाजत दे दी है मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी बोरिस जॉनसन डरे। दरअसल आप लोग बता दें, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री डरे किसानों के आंदोलन से। जी किसानों के आंदोलन से डरने के बाद उन्होंने भारत में आने से किया साफ साफ इनकार, नहीं आएंगे अब बोरिस जॉनसन। दरअसल किसानों ने दबाव बनाया था। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का फिर से एक बार विवादित बयान। कहा ये जो लोग बैठे हुए हैं ये किसान नहीं, ये तो कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों के भड़काए हुए लोग हैं। जिसके बाद किसानों ने कहा कि एक बार ये किसानों के बीच में आ जाए, इन भाजपाइयों को पीट पीट कर भगाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल से किसानों का आंदोलन होगा और भी तेज। जी हाँ, आप लोग बता दें, किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। फिलहाल कल से लाल परेड पे जाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लाल किले पर जाने की। इसके चलते कल 7 तारीख के दिन ट्रैक्टर से मार्च निकाला जाएगा, यानी कि कल के दिन से चढ़ाई की जाएगी दिल्ली की। फिर सामने कोई भी आएगा ये नहीं देखा जाएगा। दरअसल आप लोग बता दें, लगातार किसान भूख और ठंड से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित है। ऐसे में जो है यहाँ पर ठंड और बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन ये तानाशाह सरकार अहंकार में अभी भी डूबी हुई है। ऐसे में किसानों ने कहा कि फिलहाल हम सरकार के बारे में सोचकर चल रहे थे, लेकिन अब हम भी सरकार के बारे में नहीं सोचेंगे, हम छोटे बड़े हर रास्ते को ब्लॉक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसानों का ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि एक सरकार सुन नहीं रही है। और ये बात सही भी है कहीं ना कहीं। किसानों ने कहा कि अब तक हम सरकार की सोचकर चल रहे थे, लेकिन अब हम किसी की नहीं सोचेंगे। फिलहाल अब जो छोटे बड़े रास्ते खुले उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली पे चढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों मोदी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी किसानों के ना, अगर गोली भी चलाएगी तो सीने पर खाएंगे। जी हाँ, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि फिलहाल 7 तारीख के दिन से पूरी जो भी परेड पर करने वाले हैं उसकी तैयारियां शुरू होने वाली है 26 जनवरी की। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा किसानों के आंसू नहीं देख रही ये गूंगी बहरी सरकार। जी अंधों की तरह हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार अपना नाम इतिहास में लिखवाना चाहती है, तभी तो जो यहाँ पर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की हरी झंडी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो मोदी सरकार भिड़ गई। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय ने विस्ता की प्रोजेक्ट की जो यहाँ पर अनुमति दे दी है। आज जबकि गरीबी बढ़ती जा रही है, उसके बाद ये अनुमति देना कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ जो यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि जो लोग नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये पैसा उसमें काम आ सकता था। फिलहाल राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर अपना नाम इतिहास में जमा कराने के साथ साथ हम किसानों से मिले थे, हम हरियाणा पंजाब के किसानों से मिले, उनकी आंखों में आंसू थे। जी हाँ, वो ये काला कानून नहीं चाहते, लेकिन मोदी सरकार ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर यह कानून थोपना चाहती है। पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। अब ये जो सरकार है ये दोस्तों तानाशाह सरकार। जी हाँ, इससे पहले भी लेकिन दोस्तों कई तानाशाही आए और दुनिया में खाक हो गए मिलकर। इससे पहले भी कई लोगों ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। जी हाँ, हिटलर भी यही सोचता था कि मुझे कभी कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, मुझे कभी कोई हटा नहीं पाएगा, लेकिन हिटलर का भी अंत हो गया था। तो फिर मोदी सरकार की क्या बिसात। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से किसानों का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल अब पूरे दिल्ली का घेराव होगा। जी हाँ, 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू। राकेश टिकैत बोले यहां से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना देगा तब भी यहीं डटे रहेंगे। फिलहाल सीने पर खाने वाले लोग हैं हम किसान हैं। हम घर से सारा राशन पानी लेकर निकले, चाहे 1 साल लगे, 10 साल लगे, या फिर यहाँ से कभी वापस ना जा पाए, तब भी सच्चाई की लड़ाई को लड़ेंगे। दरअसल राकेश टिकैत ने सीधा ऐलान कर दिया कि फिलहाल सरकार के साथ कोई बात ना बनने पर अब आज से ही बल्कि जो यहाँ पर सारे कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि वो भी जो यहाँ पर सीधे जो यहाँ पर लाल किले जाएंगे, और वो भी झंडे के साथ, ट्रैक्टरों के साथ 23 को मार्च निकाल दिया जाएगा। इसके चलते राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। जी हाँ, मोदी सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि बिठा कर हमें तारीख पे तारीख देकर थका देगी, क्योंकि ये हमारे खून में है, हम किसान की मिट्टी से जन्मे। जी हाँ, इस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। और जैसे सरकार ने इतने टाइम बाद वैक्सीन मिली है कोरोना की, ऐसे ही सरकार को हमारी भी वैक्सीन ढूंढना होगी। और अगर सरकार ये वैक्सीन नहीं ढूंढ पाएगी तो हमने ढूंढ ली है सरकार के लिए वैक्सीन। ये वैक्सीन लेने के बाद सरकार को आराम आएगा जब वो तीनों काले कानून वापस ले लेगी, नहीं तो दिल्ली की चढ़ाई शुरू रहेगी और कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बीजेपी नेता का फिर से एक बार विवादित बयान। कहा ये जो लोग बैठे हुए हैं ये किसान नहीं है। जी ये तो विपक्ष पार्टी के भड़काए हुए लोग हैं। दोस्तों इससे किसानों का गुस्सा भड़क उठा। कहा अगर ये महोदय बीच में आ जाए तो अभी इन भाजपाइयों को कूट कर अधमरा कर देंगे। और दोस्तों ऐसा हो भी रहा है। खट्टर सरकार ऐसे डर में है कि खट्टर अपने साथ न जाने कितनी फोर्स लेकर निकलती है, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रखी है, क्योंकि खट्टर सरकार को डर है कि अगर किसानों ने घेर लिया तो वहीं पर पेल देंगे पकड़कर। जी हाँ, और ऐसे में किसानों ने बड़ा फैसला कर दिया। कहा इन जैसे भाजपाई जो कि विवादित बयान दे रहा है, इनको एक बार हमें मिल जाए, इनकी अच्छे से सुताई कर देंगे। जी हाँ, यानी कि अच्छे से कुटाई करने के बाद इनको धून भी देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मोदी भक्त रजत शर्मा का चेहरा हुआ बेनकाब। आप लोग बता दें रविश कुमार ने साझा किया एक वीडियो, एक ट्वीट, और जिसके बाद रविश कुमार साहब ने धज्जियां उड़ा दी गोदी मीडिया के पत्रकार रजत शर्मा की। दोस्तों रजत शर्मा को तो आपको याद ही होगा, ये आप लोगों को लगता होगा कि ये एक पत्रकार नहीं, एक प्रवक्ता है बीजेपी के, क्योंकि बस इनका दो ही काम है, सुबह उठते से बीजेपी की तारीफ करना, शाम को सोते वक्त बीजेपी के लिए एक अच्छा सा ट्वीट करना। ये रजत शर्मा की जिंदगी बन चुकी है। जिस रजत शर्मा को कभी इंडिया टीवी के रजत शर्मा को लोग अच्छे नाम से जाना चाहते थे, आज लोग उसको गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार के नाम से जानते। रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया, उसमें देखिए झूठ क्या लिखा, ये वीडियो आप लोग बता दें। ये जो ट्वीट है ये रविश कुमार
कुमार साहब ने शेयर किया है। रवीश कुमार जो कि सबसे निष्पक्ष पत्रकार हैं एनडीटीवी के, उन्होंने ये साझा करते हुए बताया कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग बता दें, रजत शर्मा ने लिखा था कि 190, सोचिए 190 देशों ने हमारे भारत में बनी वैक्सीन की बुकिंग की है। ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। सोचिए दोस्तों, अगर ये बात सच में होती तो सच में गर्व की बात तो होती, लेकिन झूठ फैलाना अपने आप में एक बड़ी बात है। वैसे तो आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि गोदी मीडिया आए दिन ऐसे कांड करती रहती है और इनकी तो अब आदत बन चुका है झूठ फैलाना। रजत शर्मा ने लिखा कि 190 देशों ने बुकिंग की, उसके बाद अलर्ट न्यूज़ जो है उन्होंने इनकी पोल खोल दी। रजत शर्मा का दावा हुआ फेल। रजत शर्मा ने कहा था कि 190 देशों ने हमारे इंडिया में बनी वैक्सीन को बुक किया है। सोचिए दोस्तों, जो लोग बाहर से वैक्सीन बुक कर रही है हमारी सरकार खुद ही हमारे इंडिया में बनी वैक्सीन का यूज़ नहीं कर रही है। सुना आपने, नहीं कर रही है। उस वैक्सीन को बाहर के 190 देशों ने बुक कर लिया। सोचिए, इस तरह सोचकर आपको हंसी आ रही होगी कि हमारे इंडिया के लोग तो बाहर की वैक्सीन बुक कर रहे हैं और जो हमारे इंडिया में वैक्सीन बनी है उसको 190 देशों ने बुकिंग कर लिया। अब यहाँ पर जब रजत शर्मा के चेहरे का नकाब उड़ा और इनके साथ साथ कई जो यहाँ पर जो ट्विटर पर वेरीफाइड ट्विटर थे उन्होंने भी अंधभक्तों ने साथ दिया और उन्होंने भी जो खूब इस ट्वीट को शेयर किया। इसको शेयर करते हुए लिखा, वाह बाकी गर्व की बात है, 190 देशों ने हमारी कोरोना वैक्सीन को जो यहाँ पर ख़रीदने की बात की है, यानी कि बुकिंग की है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सोचिए कितना झूठ। अगर ये सच में होता तो सच में देश के लिए काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन जब सरकार दूसरे जगह की कोविड-19 वैक्सीन खुद यूज़ कर रही है और हमारे यहाँ पर ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है तो ये सच में अपने आप में एक बड़ी बात है। रवीश कुमार ने ताना मारते हुए कहा कि अलर्ट न्यूज़ पर ध्यान रखा करो। जी, यानी कि उन्होंने बेसिकली ताना मारते हुए कहा कि सच्ची न्यूज़ें देख पाओगे। यानी कि मोदी सरकार के जो अंधभक्त हैं, ये एक तरफ तो किसानों को आतंकवादी बता रहा है, माओवादी बता रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के लेकर अपनी वाहवाही कर रहा है। दोस्तों, कभी इन्होंने किसान के दिल में झांक कर देखा कि आज उस किसान को कितना दर्द है? कभी वहाँ पर गए हैं पीएम मोदी किसानों के बीच में कि वो कितनी परेशानियों से गुजर रहा है, कितनी ठंड है वहाँ पर, कितनी बारिश ने कितनी ज़्यादा उनकी परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। अगर देश का नाम रोशन करना है तो पहले किसानों की मुश्किल को सॉल्व करो, पहले जो उनकी परेशानी है उसको ख़त्म करो, तभी तो देश की उन्नति होगी, तभी तो देश का नाम होगा। अगर आप किसानों के साथ तानाशाही जैसा बर्ताव करोगे तो आपका नाम तो ख़राब होगा ही होगा, लेकिन देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बिगड़ती जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। जी ब्रिटेन के सांसद, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डरे और इंडिया आने से किया मना। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसका रीज़न और कुछ बताया गया था लेकिन इसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, भारत के किसान आंदोलन को देखकर डर गए हैं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। जी हाँ, उनको लग रहा है कि डर कि यहाँ पर उनका भी आंदोलन शुरू हो जाएगा। दरअसल आप लोग अभी कुछ दिन पहले किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया था। उनका कहना था कि फिलहाल वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को यहां पर आने नहीं देंगे। जी हाँ, वो उनका काफिला बीच में ही रोक देंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद से मोदी सरकार की घिग्गी बनी हुई थी, या फिर यूं कहते कि मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई थी और डरी बैठी थी कि आखिर क्या होने वाला है। अब जब सरकार को खुद को पता है कि हम किसान काले कानून को वापस नहीं लेने वाले और यह आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, 8 तारीख जो दी गई है वो सिर्फ महज एक लॉलीपॉप चटाने जैसा काम है। जी, बच्चे को लॉलीपॉप नहीं दे देते हम कि वो जब तक के लिए चुप हो जाए। बस मोदी सरकार का यही गेम है, तारीख पे तारीख देते जाओ। आप देख लेना 8 तारीख को इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। अगर निकल जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस है, जो किसानों से बात हुई है उनका भी यही मानना है कि फ़िलहाल जब 4 को नहीं मानी सरकार तो 8 को क्या मान जाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर घेमा घेमी थी। जी हाँ, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने गाड़ा अपना झंडा तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में भिड़ी जंग। लेकिन दोस्तों इस बीच की जंग में आप लोग बता दें असद ओवैसी किसके वोट उड़ाने वाले, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है तृणमूल कांग्रेस और भाजपाइयों के बीच में। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार कहा था कि अगर ममता बनर्जी उनके साथ गठबंधन करती हैं
हैं तो जो है यहाँ पर वो ममता बनर्जी के पक्ष में रहेंगे, यानी कि जो भी वोट मिलेंगे वो उनको देंगे अपना समर्थन। लेकिन अब जब से ममता बनर्जी ने कहा था कि फिलहाल ये वोट कटवाएं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं ओवैसी, और लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच भी है कि वोट जब कटेंगे लोगों के तो बहुत बड़ा नुकसान तो होने ही वाला है, चाहे वो भाजपा हो या तृणमूल। हालांकि भाजपा का इतना जोर नहीं रहता है पश्चिम बंगाल पे, भले ये कितनी मेहनत कर ले, जीतेगी तो तृणमूल कांग्रेस ही, क्योंकि हमने देखा है पिछले 3 बार से तृणमूल कांग्रेस की ही जीत हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके का ये रुक जाता है और असद ओवैसी किसका गेम पलटने वाले, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से उन्होंने 5 सीटें जीती थी उसमें भी वो गेम पलट सकते, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पर किसी का भी गेम पलट सकते। यानी कि अगर तेजस्वी यादव बिहार में आते तो वो गेम पलटने के लिए उनके वोट काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें हौसला मिले और हम आपके लिए इसी तरीके की सच्ची खबरें लेकर आते रहें।